बच्चों लास्ट टर्न हमने क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन पढ़ाई आप बच्चों सभी बच्चों को, पर उस इक्वेशन के प्रूफ को थोड़ा जल्दी जल्दी बताए तो हम उसमें मुझे लग रहा है कि उसको और थोड़ा सा एक बार आपको और रिपीट कर दिया जाए और फिर इफ़िशियंसी कार्नोट साइकिल की टीएस डायग्राम से बताई जाए। तो मैं उसको एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ आपके लिए। एक मिनट बच्चों। तो एक बार कार्नोट की सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन बताने जा रहे हैं। आपका टॉपिक है क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। आपको बता दें पहले आपका कार्नोट क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन आई, फिर 20 इयर्स बाद 20 साल बाद ये क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन बनी है। तो उसी में करेक्शन करके बनाई गई है। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया और वाई एक्सिस पर प्रेशर। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर प्रेशर। दो आइसोथर्मल कर्व ड्रा किए। ए बी सी डी है और दूसरा आइसोथर्मल कर्व ई एफ जी एच है। एक ए बी सी डी है और दूसरा ई एफ जी एच है। ए बी सी डी जो आइसोथर्मल कर्व है ये टी टेम्परेचर का है और ई एफ जी एच टी माइनस डी टी का है। ए बी सी डी आइसोथर्मल कर्व टी टेम्परेचर का है और ई एफ जी एच टी माइनस डी टी टेम्परेचर का है। ई एफ जी एच टी माइनस डी टी टेम्परेचर का है। ई एफ जी एच। हाँ प्रवीण, अच्छा आ रहे हैं।
क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। एक्स एक्सिस पर लिया वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर लिया है प्रेशर। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर प्रेशर। दो आइसोथर्मल कर्व लिए, दो आइसोथर्मल कर्व। तो पहला पॉइंट, क्लैसियस latent heat equation is also known as second latent heat equation. Clausius latent heat equation, Clausius latent heat equation, Clausius latent heat equation is also known as second latent heat equation. Second latent heat equation is also known as second latent heat equation. Clausius latent heat equation is also known as second latent heat equation. उसे हम जानते हैं सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। इसमें दो आइसोथर्मल कर्व है। There are two isothermal curves. There are two isothermal curves. Isothermal curves. There are two isothermal curves, ABCD and EFGH. ABCD and EFGH। एक है ABCD और एक है EFGH एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, at constant temperature T and T minus dt रिस्पेक्टिवली। एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर है, एक T माइनस dt रिस्पेक्टिवली। एक T टेम्परेचर पर है और एक T माइनस dt। देयर आर टू आइसोथर्मल कर्व्स ABCD एंड EFGH। यहाँ दो आइसोथर्मल कर्व्स हैं, एक ABCD है और एक EFGH है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर है, एक T माइनस dt पर है। तो दो आइसोथर्मल कर्व हैं, एक T टेम्परेचर पर है और एक T माइनस dt टेम्परेचर पर है। ये पूरा आइसोथर्मल कर्व T टेम्परेचर पर है और ये पूरा आइसोथर्मल कर्व T माइनस dt। इन आइसोथर्मल कर्व्स में, इन आइसोथर्मल कर्व्स AB एंड EF रिप्रेजेंट लिक्विड स्टेट। AB और EF क्या प्रदर्शित करते हैं? लिक्विड स्टेट। इन आइसोथर्मल कर्व्स AB एंड EF रिप्रेजेंट लिक्विड स्टेट। BC एंड FG रिप्रेजेंट लिक्विड एंड वेपर बोथ स्टेट। liquid and vapor both state। BC and FG
रिप्रेजेंट लिक्विड एंड वेपर बोथ स्टेट। BC और FG प्रदर्शित कर रहे हैं लिक्विड और वेपर बोथ स्टेट, while CD and GH represent only vapor state, CD और GH सिर्फ वेपर स्टेट को दर्शा रहे हैं। CD एंड GH रिप्रेजेंट ओनली वेपर स्टेट। CD और GH सिर्फ भाप अवस्था को दर्शा रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ वेपर स्टेट को दर्शा रहे हैं। अब देखिए, लिक्विड स्टेट की स्पेसिफिक हीट C1 है। C1 लेट C1 and C2 are the specific heats of liquid state and vapor state। C1 एंड C2, ये है आपकी C1 और ये वाली C2। C1 और C2 स्पेसिफिक हीट है लिक्विड स्टेट की और वेपर स्टेट की। C1 एंड C2 आर द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट। C1 and C2 are the specific heats of liquid state and vapor state। द्रव अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा C1 है और भाप अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा C2 है। L लेटेंट हीट है T टेम्परेचर का, और T-DT पर latent heat of vaporization at T degree centigrade is L। मान लिया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन T डिग्री सेंटीग्रेड पर L है, ठीक है। तो लेटेंट हीट आपकी हीट है L एट T डिग्री सेंटीग्रेड, एट T टेम्परेचर। तो T-DT पर क्या होगी? टेम्परेचर कम होने पर क्या होगी? लेटेंट हीट एट T-DT टेम्परेचर, L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू DT, L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू DT, L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू DT। तो लेटेंट हीट T टेम्परेचर पे है L, लेटेंट हीट T टेम्परेचर पे है L, लेटेंट हीट एट T-DT पर है L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू DT, प्लस माइनस डेवर L अपॉन डेवर T लेटेंट हीट ग्रेडियंट, गुरुत्व ऊष्मा प्रवणता है। लेटेंट हीट ग्रेडियंट, गुप्त ऊष्मा प्रवणता। L लेटेंट हीट ग्रेडियंट है, डेवर L अपॉन डेवर T प्लस माइनस डेवर L अपॉन डेवर T लेटेंट हीट ग्रेडियंट है, गुप्त ऊष्मा प्रवणता है।
किस पर? डेवर अपॉन डेवर टी प्लस माइनस में लेटेंट हीट ग्रेडियंट है, गुप्त ऊष्मा प्रवणता है। अब ये हम यूज करेंगे। अब यहां पर एक ऑर्डिनरी साइकिल बन रही है, एक ऑर्डिनरी साइकिल बन रही है। ये है P, एक P माइनस dP। यहां पर वॉल्यूम है V1 V2, यहां पर वॉल्यूम है V1, यहां पर वॉल्यूम है V2। तो एक ऑर्डिनरी साइकिल बन रही है, ठीक है। देयर इज एन ऑर्डिनरी साइकिल BCGFB। देयर इज एन ऑर्डिनरी साइकिल BCGFB, एक ऑर्डिनरी साइकिल है BCGFB, BCGFB, ठीक है। वर्क डन W की वैल्यू, एरिया ऑफ द साइकिल, वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल BCGFB, एरिया ऑफ द साइकिल BCGFB। वर्क डन W बराबर एरिया ऑफ द साइकिल BCGFB। एक साइड हमने ले लिया BC और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस DP, परपेंडिकुलर डिस्टेंस DP। ये वैल्यू V2 माइनस V1 इंटू DP, V2 माइनस V1 इंटू DP। W बराबर V2 माइनस V1 इंटू DP, V2 माइनस V1 इंटू DP, V2 माइनस V1 इंटू DP। ये आपका वर्क डन हुआ। W बराबर V2 यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम V2 और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम V1, तो BC की वैल्यू हो गई V2 माइनस V1 और ये वैल्यू क्या हो गई DP, परपेंडिकुलर डिस्टेंस DP, परपेंडिकुलर डिस्टेंस DP। जरा एक बार हमने फिर दोबारा ये टॉपिक बता रहे हैं क्योंकि उस दिन लास्ट टर्न वाले दिन थोड़ा स्पीड में हो गया, टाइम बचा नहीं था और टॉपिक फिर बीच में था, तो हमने कहा पूरा ही कर दे, तो उतना आपको हम समझा नहीं पाए, तो हमने कहा इस बार इस टॉपिक को फिर से रिपीट करेंगे, ये इसलिए। तो देखिए क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, पहली आई क्लैसियस क्लैपेरॉन, पहली आई क्लैसियस क्लैपेरॉन, ये है आपकी क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, ये है क्लैसियस क्लैपेरॉन पहली थी, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। अब है क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। एक्स एक्सिस पर लिया आपने वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर प्रेशर, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर प्रेशर। दो आइसोथर्मल कर्व ड्रा करें, ABCD और EFGH, दो आइसोथर्मल कर्व ड्रा करें, ABCD और EFGH, दो आइसोथर्मल कर्व, एक लिया ABCD और दूसरा लिया EFGH, ABCD और EFGH। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन इज आल्सो नोन एज सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस की लेटेंट हीट इक्वेशन को ही हम जानते हैं दूसरा गुप्त ऊष्मा समीकरण, इज आल्सो नोन एज सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन को हम क्या जानते हैं? सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन इज आल्सो नोन एज
सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। देयर आर टू आइसोथर्मल कर्व्स, दो आइसोथर्मल कर्व्स हैं ABCD और EFGH। एक आइसोथर्मल कर्व है। देयर आर टू आइसोथर्मल कर्व्स ABCD और EFGH एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर है और एक T माइनस DT पर है। ABCD T टेम्परेचर पर है और EFGH T माइनस DT पर है। ABCD T टेम्परेचर पर है, EFGH T माइनस DT पर है। ABCD T टेम्परेचर पर है, EFGH T माइनस DT पर है। इन आइसोथर्मल कर्व में AB और EF लिक्विड स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AB और EF लिक्विड स्टेट, BC और FG लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट। BC एंड FG रिप्रेजेंट लिक्विड एंड वेपर बोथ स्टेट। while CD and GH, CD और GH रिप्रेजेंट ओनली वेपर स्टेट। CD और GH सिर्फ वेपर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। CD एंड GH रिप्रेजेंट ओनली वेपर स्टेट। CD है और GH है सिर्फ वेपर। C1 विशिष्ट ऊष्मा है लिक्विड स्टेट की, C2 विशिष्ट ऊष्मा है वेपर स्टेट की। C1 विशिष्ट ऊष्मा है द्रव अवस्था की और C2 विशिष्ट ऊष्मा है भाप अवस्था की। C1 स्पेसिफिक हीट है लिक्विड स्टेट की और C2 स्पेसिफिक हीट है वेपर स्टेट की। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज L। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज L। तो लेटेंट हीट एट T टेम्परेचर L। लेटेंट हीट एट T माइनस DT टेम्परेचर। लेटेंट हीट किस पर? T माइनस DT पर। L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू DT। L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू DT प्लस माइनस डेवर L अपॉन डेवर T लेटेंट हीट ग्रेडियंट है। प्लस माइनस डेवर L अपॉन डेवर T क्या है? लेटेंट हीट ग्रेडियंट। देयर इज एन ऑर्डिनरी साइकिल, एक ऑर्डिनरी साइकिल है। एक ऑर्डिनरी साइकिल बन रही है BCGFB। इस साइकिल में वर्क डन, किसी भी साइकिल में वर्क डन जो होता है उस साइकिल के एरिया के बराबर होता है। वर्क डन W इजकल टू एरिया ऑफ द साइकिल BCGFB। BCGFB का एरिया, वर्क डन W बराबर एरिया ऑफ द साइकिल BCGFB। एक साइड हमने ले लिया BC इंटू परपेंडिकुलर। BC की वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर B1, यहाँ से परपेंडिकुलर B2, तो V2 माइनस V1 और ये क्या है? DP। V2 माइनस V1 इंटू DP। V2 माइनस V1 इंटू DP। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गिवन हीट। इस साइकिल में हीट का एक्सचेंज, इस साइकिल में हीट का एक्सचेंज, ठीक है। तो आप देखिए जरा एक एक पॉइंट। एक्सचेंज ऑफ हीट अलोंग BC। हीट का एक्सचेंज BC के अलोंग। एक्सचेंज ऑफ हीट अलोंग BC। BC के अलोंग हीट का एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ हीट अलोंग BC। BC के अलोंग। B पर है लिक्विड T डिग्री सेंटीग्रेड का, C पर है वेपर T डिग्री सेंटीग्रेड। B पर है लिक्विड T डिग्री सेंटीग्रेड का, C पर है वेपर T डिग्री सेंटीग्रेड। अब लगा दीजिए Q बराबर ml। तो अब आपने ले लिया Q1
मास क्या है 1 ग्राम मोल, लेटेंट हीट क्या है L, तो Q1 की वैल्यू है L, Q1 की वैल्यू है L। ये BC के अलाउ, BC के अलाउ, CG के अलाउ, exchange of heat, exchange of heat along CG, CG, C ये है G, C पर T टेम्परेचर का वेपर है और G पर T माइनस DT टेम्परेचर का वेपर है। C पर T टेम्परेचर का वेपर है और G पर T माइनस G है, तो Q बराबर MC डेल्टा T, डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा T। डेल्टा Q की जगह आपका ले लिया Q2, मास 1 ग्राम, C की जगह C2, टेम्परेचर का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, T माइनस DT माइनस T, ठीक है। इससे घटाया T माइनस DT से T, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो DT T कट गया तो Q2 की वैल्यू आ गई माइनस C2 DT, Q2 की वैल्यू आ गई माइनस C2 DT, ये Q2 की वैल्यू आ गई माइनस C2 DT। अब आइए GF के अलाउ, GF के अलाउ GF के अलाउ G से F के अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट along GF, एक्सचेंज ऑफ हीट along GF। G पर है आपका, G पर है आपका वेपर, F पर हो गया लिक्विड, F पर हो गया लिक्विड, G पर है वेपर, F पर हो गया लिक्विड, ठीक है। तो यहां पर T माइनस ये T माइनस DT डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर था, T माइनस DT डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है। अब लगाइए Q बराबर ml पर, यहां पर माइनस में ml, Q बराबर माइनस में ml, Q बराबर माइनस ml, Q बराबर माइनस ml। अब यहां पे लगाइए Q3 मास 1 ग्राम मोल, लेटेंट हीट L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू T3, L माइनस डेवर L अपॉन डेवर T इंटू D, तो Q3 बराबर माइनस में L माइनस डेवर L अपॉन T इंटू D3, माइनस में L माइनस डेवर, क्योंकि ये वाली हीट एब्जॉर्ब्ड है, यहां पर ये एब्जॉर्ब्ड हीट है, एब्जॉर्ब्ड है, अवशोषित, और ये वाली हीट रिजेक्टेड है, ये हीट रिजेक्टेड है,
ये निर्गत ऊष्मा। Q3 वाली रिजेक्टेड है, तो रिजेक्टेड में माइनस लगाते हैं, रिजेक्टेड में माइनस। अब आइए FB के अलाउंग 10 नंबर, FB के अलाउंग एक्सचेंज ऑफ हीट along FB, exchange of heat along FB, F से B के along, exchange of heat along FB, FB के along, exchange of heat along FB। F पर है आपका F पर है आपका F पॉइंट पर है, F पॉइंट पर है लिक्विड, F पॉइंट पर है लिक्विड और B पॉइंट पर आपका लिक्विड। F पॉइंट पर T-DT डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड और B पॉइंट पर T डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड। तो टेम्परेचर बदली है, स्टेट तो बदली नहीं, तो डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। यहां पर ये वेपर में था, ये लिक्विड में था, तो अब आप लगा दीजिए Q4 बराबर मास आपका 1 ग्राम मोल, इसकी स्पेसिफिक हीट C1, टेम्परेचर का चेंज T माइनस T, तो Q4 बराबर T से C1 T माइनस T प्लस DT, तो C1 DT हो गया। Q4 बराबर C1 DT, Q4 बराबर C1 DT, Q4 की वैल्यू C1 DT। जरा देखिए क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैसियस का गुप्त ऊष्मा समीकरण, क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैसियस का गुप्त ऊष्मा समीकरण या सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर प्रेशर, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर प्रेशर। एक आइसोथर्मल कर्व T टेम्परेचर का लिया, एक आइसोथर्मल कर्व T माइनस DT, एक आइसोथर्मल कर्व T टेम्परेचर का लिया, एक आइसोथर्मल कर्व T माइनस DT का। ठीक है, इसमें ये क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन को हम सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं, इसे हम सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं। एक्सचेंज, अब हीट का एक्सचेंज लेना है, एक्सचेंज ऑफ हीट अलोंग BC, B से C के अलोंग। B पर लिक्विड है T डिग्री सेंटीग्रेड का, C पर वेपर है T डिग्री सेंटीग्रेड का। Q बराबर ml है, Q की जगह Q1 लिया, मास क्या ले लिया 1 ग्राम, L ले लिया, Q1 की वैल्यू L। एक्सचेंज ऑफ हीट अलोंग CG, C से G के अलोंग। ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर वेपर है, T माइनस DT डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर, तो डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा T। अब आपने क्या लिया Q2, मास 1 ग्राम मोल, C की जगह C2, टेम्परेचर T माइनस DT माइनस T से T कट गया, तो Q2 बराबर माइनस C2 DT। एक्सचेंज ऑफ हीट अलोंग GF, G से F के अलोंग, एक्सचेंज ऑफ हीट अलोंग GF, G पर वेपर है T माइनस है, F पर लिक्विड है T माइनस DT, G पर वेपर है T माइनस DT डिग्री सेंटीग्रेड, F पर लिक्विड है T माइनस DT। तो यहाँ पर वेपर है T माइनस DT, यहाँ पर लिक्विड है T माइनस। अब लगा दिया Q3, मास है 1 ग्राम मोल, लेटेंट हीट L माइनस D/L अपॉन D/T इंटू डी, तो ये हो गया माइनस में L माइनस D/L अपॉन D/T। एक्सचेंज ऑफ हीट अलोंग FV, F से B के अलोंग,
अब F से B के अलोंग F पर लिक्विड है T माइनस और B पर लिक्विड है T डिग्री सेंटीग्रेड। अब लगाइए डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा। डेल्टा Q की वैल्यू क्या ले लिया Q4, मास क्या ले लिया 1 ग्राम मोल, C की जगह क्या ले लिया C, T माइनस dt, T से T कट गया, ये हो गया C1 dt। ये आपके एक्सचेंज ऑफ हीट Q1 की वैल्यू, Q4 की वैल्यू हो गई C1 dt, Q4 की वैल्यू हो गई C1 dt, Q4 की वैल्यू आ गई C1 dt। टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट, टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट डेल्टा Q बराबर Q1 प्लस 2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। डेल्टा Q बराबर Q1 की वैल्यू है आपकी, Q1 की वैल्यू है L, Q2 की वैल्यू है आपकी माइनस C2 dt, Q3 की वैल्यू है माइनस में L डेवर L अपॉन डेवर टी इंटू डी टी, और Q4 की वैल्यू है C1 dt। तो डेल्टा Q बराबर L माइनस C2 dt, L प्लस ऑन डेवर टी इंटू dt, और ये है C1 dt। L से L कट गया, L से L कट गया, डेल्टा Q1 की वैल्यू C1 माइनस C2, तो डेल्टा Q बराबर C1 C2 डेवर L अपॉन डेवर टी इंटू डी टी। अब देखिए वर्कडन जो है, जो वर्कडन है, यह आपने पढ़ा है कि जो वर्कडन होता है किसी भी साइकिल में वो एक्सचेंज ऑफ हीट के बराबर होता है। वर्कडन W बराबर वर्कडन W बराबर एक्सचेंज ऑफ हीट, वर्कडन W बराबर एक्सचेंज ऑफ हीट। अब W की वैल्यू है V2 माइनस V1 इंटू डी, और एक्सचेंज ऑफ हीट का मान है C1 माइनस C2 डेवर L अपॉन डेवर टी इंटू डी टी, डेवर L अपॉन डेवर टी इंटू डी टी, डेवर L अपॉन डेवर टी इंटू डेवर L अपॉन डेवर। तो ये dP अपॉन dt, dP अपॉन dt 1 अपॉन V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, C1 माइनस C2 डेवर L अपॉन डेवर टी, dP अपॉन dt
dp अपॉन dt 1 अपॉन v2 माइनस v1 c1 माइनस c2 डेवर एल अपॉन डेवर टी। ये अब भाई क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन क्या है? dp अपॉन dt L अपॉन टी v2 माइनस v, dp अपॉन dt L अपॉन टी v2 माइनस v। वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, पुट करिए, पुटिंग इन इक्वेशन 7, तो dp अपॉन dt की जगह L अपॉन टी v2 माइनस v 1 अपॉन v1 c1 माइनस c2 डेवर एल अपॉन डेवर, ये से कट गया L अपॉन टी c1 माइनस c2 डेवर एल अपॉन डेवर टी, डेवर एल अपॉन डेवर टी। तो ये आपका आ गया, इसको इधर कर लो तो c2 माइनस c1 डेवर एल अपॉन डेवर टी इंटू ये आ गया आपका। इधर से ये लर्न करिए, c इधर करोगे तो c2 माइनस c1, c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 डेवर एल अपॉन डेवर टी माइनस में एल अपॉन टी, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। ये क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन है। दिस इज द क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, ये क्लैसियस की लेटेंट हीट इक्वेशन। ये बच्चों एक क्लास हो गई आपकी। हमने सोचा था कार्नोट का भी बता दे, पर वो क्लास फिर बहुत बड़ी हो जाएगी और आप उतना पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा, तो इसी को आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ हीट, डेल्टा क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q1 की वैल्यू है L, Q2 की वैल्यू है C2 dt, Q3 की वैल्यू है माइनस में L डेवर एल अपॉन डेवर, और Q4 की वैल्यू है C1 dt। तो ये C1 माइनस C2 dt डेवर एल अपॉन डेवर टी, C1 माइनस C2 डेवर एल अपॉन डेवर टी इंटू वर्क डन W बराबर एक्सचेंज ऑफ हीट, W की वैल्यू V2 माइनस V1 इंटू डी पी, C1 माइनस C2 डेवर एल अपॉन डेवर टी इंटू डी टी, डी पी के नीचे डी टी 1 अपॉन V2 माइनस V1, C1 माइनस C2 डेवर एल अपॉन डेवर टी। क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन है पहली वाली, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन है dP अपॉन dt L अपॉन टी V2 माइनस, ये रख दिया L अपॉन टी V2 माइनस V, 1 अपॉन V2 माइनस V1 C1 माइनस C2 डेवर। अब ये हुआ जाके L अपॉन टी C1 माइनस C2 डेवर L अपॉन डेवर टी, ठीक है। दिस इज द क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, ये क्लैसियस का गुप्त ऊष्मा समीकरण हुआ है। दिस इज द क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन।